अ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के मास्टर क्लास या वेबिनार के अंदर आप कह लीजिए। और मैं मोनिका अहलूवालिया जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखाती हूँ गुरुजी ज्ञान में। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट गुरुजी ज्ञान। सो गुरुजी ज्ञान जो है एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। एंड आचार्य राजीव गोयल जी और पूनम जी गोयल जी इनके फाउंडर हैं। और ये ट्रस्ट का मिशन या पर्पस है टू ऑकल्ट साइंस में और एनर्जी फील्ड के अंदर जो भी चीज़ें हैं पुराने समय से या आज इवन न्यू चीज़ें जो आ रही हैं, नई चीज़ें जो आ रही हैं, उनको सब तक पहुंचाना और सबको उसमें सिखाना जिससे कि वह भी उससे लाभ उठा सके और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर सकें और अपने क्लाइंट्स के साथ भी यूज़ कर सकें। सो बेसिकली इट इज़ एम्पावरिंग पीपल विद द नॉलेज। और उसके लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के फैकल्टी हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट सिखाती हैं। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट के 3 साल से आई एम देयर मोर देन 3 years विद गुरुजी ज्ञान। एंड इन दैट प्रोसेस बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने सिखाई हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट वी विल डू आवर प्रेयर जिससे कि हम अपने गुरु का आवाहन करें। तो वी विल डू इट बाय वे ऑफ गुरु वंदना। सो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर हम गायत्री मंत्र कहेंगे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अब जब हमने अपने गुरु का निमंत्रण उनको निमंत्रित कर लिया है और साथ साथ गायत्री मंत्र के द्वारा अब हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। सो इसमें ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे पूर्वजन और हमारे जितने भी बड़े हैं आज या पहले के या किसी भी समय के, जो जिन्हें हम अपने एंसेस्टर्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहते हैं, फैमिली मेंबर्स कहते हैं, या हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का भी हम आवाहन करते हैं जिससे उनकी ब्लेसिंग्स भी हमारे साथ रहे इस दौरान। सो बिफोर आई स्टार्ट विद पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो कि आज का टॉपिक है, आई विल लाइक टू टॉक अबाउट फर्स्ट बाय माई सेल्फ बिकॉज यू शुड ऑल्सो नो कि आप किसको सुन रहे हैं या वो कौन जना है जो आपको ये प्रवचन दे रहा है, चाहे वो कैसा भी हो। सो बेसिकली आई एम मोनिका अहलूवालिया, मतलब वो तो मेरा नाम है। एंड आई नो कि आई एम अ लविंग सोल। और जिंदगी में जो भी समय बिताया है अभी तक, जितने भी साल, उसमें प्रयास किया है, कोशिश की है कि अच्छे काम ही करूं। और अच्छे काम में एक काम है लोगों तक ज्ञान पहुंचाना। सो माई हीलिंग जर्नी स्टार्टेड अराउंड 10 years बैक। और उसमें मैंने काफ़ी चीज़ों के साथ डील किया और सीखा और सिखाया भी। बट ऑफ कोर्स हर एक का अपना एक फैमिली एसोसिएशन भी होता है और हम सब कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं थ्रू आवर एंसेस्टर्स या हमारे पेरेंट्स to the healing knowledge. So I certainly feel that my father or my grandmother, my nanny, my mother's side, they have been instrumental in imparting me with that knowledge जो कि आज मुझे काम आ रही है। और उस तरह से I could it was possible for me to do offline and online healing process. That was my starting. और एज आई मेंशन मैंने कहा कि ओवर द पीरियड मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, इससे पहले भी सिखाती थी। और इन इस दौरान में मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट सिखाए हैं यहाँ पे, जैसे कि एंसेस्टर हीलिंग है, वोम हीलिंग है, शमानिज्म सिखाया है, क्रिस्टल शमानिज्म, अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड, जिनको मालूम है या जो शमानिज्म के बारे में जानते हैं कि शमानिज्म एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत ही जो सबसे पहली हीलिंग चीज़ है जिसके द्वारा और सब हीलिंग्स आई हैं उससे। तो दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ, जिस तरह से हम रहते थे या पहले ट्राइब्स में, या जिस तरह से मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो वो सिखाया। कॉर्ड कटिंग है, मीडियमशिप्स जो स्पिरिट से रिलेटेड है, साइकिक एबिलिटीज, फिर इमोशनल वुंड हीलिंग,
पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी सिखाया हुआ है। 2-3 बैचेस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, 3-4 बैचेस। और लाइफ बिटवीन लाइफ जो कि स्पिरिचुअल रिग्रेशन थेरेपी है। और उसके बाद थीटा से भी आई हैव टॉट, एंड नाउ करंटली वी हैव थीटा वैदिक, जो कि इज कंसेप्चुलाइज्ड बाय मी इटसेल्फ। सो उसमें हम काफ़ी सिंबल्स विच आर बीन गिवन बाय गाइडेंस टू मी, आई हैव गॉट इन दैट कोर्स। और वो एक अपना कोर्स है। सो देर आर 2-3 कोर्सेज विच आई इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, या फर्स्ट टाइम ही वो कोर्सेज कंसेप्चुलाइज हुए हैं, और इसीलिए वो फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके अलावा भी आई हैव ऑल्सो वर्क विद फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी। और अभी भी हमारा इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन का सेकेंड मॉड्यूल चल रहा है। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट के अलग अलग तरह के डाइवर्स कोर्सेज, डाइवर्स फील्ड्स के अंदर, डाइवर्स थेरेपीज के अंदर, और काफ़ी एडवांस थेरेपीज आई कुड टीच इन दिस फोरम। एंड वॉज फॉर्चुनेट के अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा मिले, तो वो स्टूडेंट्स भी गाइडेंस बन के आए, और उन्होंने प्रोत्साहित किया कि नई नई चीज़ें और नई नई तरीके से चीज़ों को कैसे कर सकें। तो वो उसके कारण ये जो मेरी जर्नी है वो इस प्रकार से आगे बढ़ सकी। एंड उसके अलावा आई हैव ऑल्सो कंडक्टेड सम कोर्सेज इन आउटसाइड इंडिया, and also associated with some healings as well as reading of outside India, and also voluntary work doing in different places. तो एनजीओज के साथ, या ट्रीज, या एनिमल से रिलेटेड बहुत सारे काम में कहीं ना कहीं मुझे जुड़ने का थोड़ा जगह मिली, या अपॉर्चुनिटी मिली। सो सो फार द जर्नी हैज बीन वेरी गुड। और अब जब हम आज की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, राइट? सो प्रेजेंट लाइफ में तो हम सब हैं ही, और प्रेजेंट लाइफ में ज्यादातर हम सब खुशी हैं, तो फिर पास्ट लाइफ में जाने की क्या जरूरत है, राइट? क्योंकि पास्ट लाइफ तो खत्म हो चुकी है, गुजर चुकी है, और जो गुजर चुका है उसकी तरफ देखने का क्या मतलब है? कई लोगों का ऐसा देखने का नजरिया होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज इन द प्रेजेंट। लेकिन जब हम प्रेजेंट में अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते हैं, या खुश भी हों पर दिक्कतें हैं और प्रॉब्लम्स हैं, और उनको रिजॉल्व रिजॉल्व करने की बहुत सारे प्रयत्न, बहुत सारे चीज़ों के साथ हम कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो सक्सेस नहीं दिखाई देती है। तो हमारा को लगता है कि क्या ये हमारा कुछ पूर्व जन्म का रिश्ता है, या पूर्व जन्म से कुछ आ रहा है जो कि आज भी हमें इस प्रकार से तंग कर रहा है। और इसीलिए पास्ट लाइफ का एक रेलेवेंस हम इसलिए जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ग्रंथों में भी, और हमारे महाभारत में भी, और बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पर भी हमारे जो भी हम पढ़ते हैं अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने से पहले जो भी आए हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं मेंशन हुआ है पूर्व जन्म के बारे में। और एज हमारी फिलॉसफी जाती है, तो हम ये विश्वास भी रखते हैं कि हम एक ही जन्म नहीं लेते हैं, कई जन्म लेते हैं। और इसीलिए अगर एक जन्म के बाद दूसरा जन्म है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ही जन्मों का। और अगर जन्मों का कनेक्शन है, तो जन्मों में जो लोग रहते हैं, जन्मों के साथ जो परिस्थितियां होती हैं, जन्मों के में जो लोगों के साथ हमारे देना लेना होता है, वो कहीं ना कहीं तो कैरी फॉरवर्ड होता ही होगा। क्योंकि हर एक जन्म अपने आप में भले ही नया जन्म क्यों ना हो, लेकिन बहुत कुछ हम पहले से लिखा कर, या बहुत कुछ पहले से समझ कर ही लेकर आते हैं। तो ये समझ, या सोच, या हमारा जो भी बंधन है, वो किस बेसिस पे बेस्ड होते हैं? ऑब्वियसली दे आर बेस्ड ऑन आवर पास्ट लाइफ। और अगर वो हमारे पूर्व जन्मों पे बेस्ड हैं, तो हमारे जन्म, इस जन्म में जो भी हम सह रहे हैं, या जो भी हम पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। तो इसीलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो है बहुत पॉपुलर थेरेपी है, और बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराते हैं। और
बहुत सारे चीज़ों के जो सोल्यूशंस हैं उन्हें उनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा मिलते भी हैं। तो दिस इज अ कोर्स अबाउट पास्ट लाइफ। सो ऑब्वियसली पास क्वेश्चन आएगा कि क्या हम सभी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, और अगर पास्ट लाइफ में जाते हैं तो कहीं हमको अ, कहीं दूर जाना पड़ता है क्या, क्योंकि पास्ट लाइफ क्या यही लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, या वो कहीं और रेल्म में है, या उसका कहीं और जगह है जहां पर वो रहती है। सो पास्ट लाइफ ऑफ कोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और ये सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी से वाकिफ हैं, और हमें पता है कि किस तरह से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत कुछ जानता है, और उसमें हमारा जो डेटा है वो मच मोर है देन आर कॉन्शियस माइंड। तो इसलिए अगर सबकॉन्शियस माइंड है तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा कब एक्टिवेट होता है? जब हम सोते हैं, या जब हम ट्रांस में होते हैं, और जब हम ऐसे मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं जहां पर कि हम उस शांत समय में अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में हमारी सारी चीजों की बुद्धि है। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबकॉन्शियस माइंड से हमेशा या हर समय कांटेक्ट में नहीं रहते। पर अगर हम इस कॉन्शियस माइंड पे ही डिपेंड रहें तो यही हमारी व्हीकल को चला रहा है। आज की दुनिया हमारी, या हमारा जीवन जो है वो इस कॉन्शियस माइंड के बेसिस पे चल रहा है, जो कि 12% ही है, और सबकॉन्शियस माइंड करीब 88% है। तो फिर अगर हम ये पावर सबकॉन्शियस माइंड को दें, या हम एक ब्रिज एस्टैब्लिश करें कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने का, तो हम वो सारी मेमोरीज के टच में आ सकते हैं जो कि शायद पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी होंगी, और वह कार्य पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी द्वारा किया जा सकता है। तो ये सारी जो मेमोरीज हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड, वो कहीं दूर या किसी और रिल्म में नहीं है, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही है। और उन तक पहुंचने के लिए एक प्रकार का ट्रांस क्रिएट किया जाता है, जो कई लोग हिप्नोटिक ट्रांस बोलते हैं, या आप एक थोड़ा मेडिटेटिव ट्रांस टाइप का बोल सकते हैं, जो कि एक पैसिव मेडिटेटिव ट्रांस नहीं बल्कि एक एक्टिव मेडिटेटिव ट्रांस है, जिसके अंदर आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो पैसेंजर सीट ले रहा है, और आप सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइवर सीट दे रहे हैं। और जब ड्राइवर की सीट आप सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं, तो फिर आप एक गाइड बन जाते हैं, जो उसको रास्ता दिखाते हुए, उससे पूछते हुए, और क्लाइंट वहां पे आगे बैठे हुए उस पास लाइफ तक पहुंच जाता है जो पास लाइफ रेलिवेंट है उसके आज के समय से। क्योंकि बहुत सारी पास्ट लाइफ्स हैं, तो सारी पास्ट लाइफ्स तो हमें खोलने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हम खोल भी सकते हैं, और ना ही उतना समय है हमारे पास, और ना ही उतनी उपलब्धि है, और ना आवश्यकता है। तो आवश्यकता उन्हीं पास्ट लाइफ्स को खोलने की है, या उन्हीं सिग्निफिकेंट इवेंट्स तक जाने की है जो कि हमारे आज के जीवन में कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं किसी रूप या अलग तरह से, और जिनको देखकर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, और इसीलिए हम उस पास्ट लाइफ में जाते हैं। सो पास्ट लाइफ को देखने का एक मजा के लिए या किसी व्यंग के लिए नहीं जाते हैं हम पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ इंसान तभी जाता है देखने के लिए जब उसको कुछ ऐसी ठोस आवश्यकता है जो कि उसकी और किसी थेरेपी द्वारा पूर्ण नहीं हो रही है, या कंप्लीट नहीं हो रही, या उसका इलाज या उसका आ, तरीका नहीं मिल पा रहा है उसे, जिससे कि वह उस पर्टिकुलर दुविधा से बाहर निकल सके। तो तभी वो पास्ट लाइफ में जा रहा है। पर अगर वो पास्ट लाइफ में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो पास्ट लाइफ में सिर्फ देखने से ही तो कार्य नहीं होगा। जबकि हम ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं देखने से, या इवन हम अगर कॉन्शियस माइंड में किसी चीज को ले आते हैं, तो वो चीज एक प्रकार से हमें आधी सॉल्व हो गई है, या आप पूरी भी सॉल्व कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। लेकिन जब आप उसको कॉन्शियस माइंड में ले आए, तो आप पास्ट लाइफ थेरेपी जब हम करते हैं तो उसमें हम सिर्फ चीजों को देखते नहीं हैं,
समझते नहीं हैं, रिलेट नहीं करते हैं, इस लाइफ से कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम उनको हील भी करते हैं, उनको उनका उपाय भी करते हैं। और जब हम उनका उपाय करते हैं तो हम उन चीजों को रिजॉल्व कर देते हैं, जिससे कि वह इस जीवन के अंदर, इस समय के अंदर हमें उस प्रकार से तंग या उस प्रकार से प्रॉब्लम ना पहुंचाए जैसा कि वह कर रही है। सो इट इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक कंप्लीट थेरेपी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। क्योंकि पास्ट लाइफ में जाना मतलब आप कहीं ना कहीं ठोस तरीके से अपने सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस समय में उस जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आपने कुछ निर्णय लिए हैं। क्योंकि जब आपकी एक लाइफ खत्म होती है और दूसरी लाइफ में आने से पहले एक समय होता है जबकि आप उस स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं या उस जगह पे जाते हैं जहां पर आप दूसरी लाइफ में आने का निर्णय लेते हैं। अब उस जगह को आप चाहे कोई भी कुछ भी बुला लीजिए, लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसी जगह है या ऐसा स्थान है जहाँ पे वो सारे सोल्स या स्पिरिट्स हैं और वह निर्णय लेते हैं कि वो किस प्रकार से इस लाइफ में आ सकें। तो ऑब्वियसली वो एक हायर रिल्म की जगह है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े स्पिरिट्स और सोल्स रहते हैं। और वहां पर हमारे पूर्वज भी होंगे, हमारे माता पिता भी, और जो भी इस दुनिया में जब भी कभी रहे हैं वो सब भी वहां पर होते हैं उपस्थित। और उनके साथ मिलकर, उनके साथ जुड़कर हम फिर से निर्णय लेते हैं जब हमको दूसरी लाइफ में आना होता है। सो when we decide to come to another life, that is today, in this present life, that is how we work towards our moving backward. तो हमको जब बैकवर्ड जाना है, सो वी हैव टू गो बैक टू दैट पास्ट लाइफ, एंड देन वो पास्ट लाइफ को हील करके वह सारी चीजों के ऊपर एक प्रकार से अपना छाप डाल के और अपने समझ डाल के हम उसको वापस से इस प्रेजेंट लाइफ के साथ अलाइन कर देते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस विच इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। एंड ऑफ कोर्स इसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। रिग्रेशन का मतलब होता है कि आप समय में पीछे जा रहे हैं। जैसे कि हम आगे जाते हैं प्रोग्रेशन, उसी प्रकार से जब हम पीछे जाते हैं तो हम रिग्रेस करते हैं। अब रिग्रेशन में आप सीधे पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं, आप मदर के वूम में भी जा सकते हैं, आप अपने एजेस में भी पीछे रिग्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आज अगर आप 50 या 60 साल के हैं तो आप 10 साल में क्या थे, 20 साल में क्या थे, 30 साल में क्या थे, क्या क्या चीजें आपके जीवन में हुई। क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर चीजों का सब जवाब जो है वह आपकी पास्ट लाइफ में हो, बल्कि वो हो सकता है कि आपके एज में हो। आपके एज रिग्रेशन ही आपका वह चीज को रिजॉल्व कर दे। सो जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखेंगे, सो देर इज ऑफ कोर्स अ वे ऑफ गोइंग इनटू द पास्ट लाइफ बाय गोइंग इनटू द एज रिग्रेशन एंड देन गोइंग इनटू द वूम एंड गोइंग इनटू द पास्ट लाइफ। लेकिन मे sometimes you may go directly to the past life, sometimes you may go through the age regression therapy. So बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा आप पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। अलग अलग तरीके मतलब अलग अलग स्क्रिप्ट्स आप यूज कर सकते हैं। सो देर इज अ रिटन स्क्रिप्ट जो कि आप बोलते हैं और उसके हिसाब से आपका जो पर्सन है, जो क्लाइंट है, उसको आप उस पास्ट लाइफ में लेकर जा रहे हैं। ये स्क्रिप्ट में ज्यादातर चीजें सिमिलर रहती हैं, पर आपके अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ से जाने से पहले आप उसको कभी मेडिटेशन वे में कोई गार्डन में ले जाते हो, या आप उसको बीच में भी ले जा सकते हो, या आप उसको कोई हॉल में भी ले जा सकते हैं, या आप उसको कोई बुक स्टोर में भी ले जा सकते हो। सो बेसिक पर्पस है कि क्लाइंट को आपको ट्रांस में लेके जाना है। जब क्लाइंट को आपको ट्रांस में लेके जाना है तो वो प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि क्लाइंट रिलैक्स्ड और काम हो सके। तो आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट्स में वर्ड्स कैसे होने चाहिए, आपकी स्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, आपका इंडक्शन प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो वो जो सारा प्रोसेस है वो आप यहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में सीखेंगे। और उसके द्वारा आप ये आसानी से क्लाइंट्स को पास्ट लाइफ में ले जा सकेंगे। और पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है प्रैक्टिकली क्लास में किया जाएगा।
सो हर एक क्लास के अंदर किसी ना किसी के ऊपर एक तरह से पास लाइफ की जाती है, जिससे कि आप उसको पूरी तरह से देख सकें और समझ सकें कि किस प्रकार से क्या, किस तरह के जवाब या चीजें होती हैं अगर पास्ट लाइफ के दौरान, तो उन पे कैसे डील करने का या उनको कैसे सुलझाने का या उन पे कैसे अमल करने का। तो ये सारी तरीके जो हैं वो अच्छी तरह से आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के क्लास में सिखाए जाते हैं, जिससे कि आप एफिशिएंटली अपने आप भी वो कर सकें। So up, I will like to talk about what is the course content, right? Because कोर्स में क्या आप सीखने वाले हो। तो ऑब्वियसली पहली बात तो आपके लिए जानना कि पास्ट लाइफ क्या है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है और क्यों करना चाहिए, और अगर करने के पहले हमें क्या चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको क्लाइंट को या अपने लिए भी तो एक प्रकार से ये अपने ऊपर आपको कोई थेरेपिस्ट ही आपके ऊपर करेगा या कोई और जना ही आप पे करेगा, आप खुद नहीं करोगे। तो वो जना जब आपसे साथ करना चाहता है या आप किसी के लिए करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको उसको क्या क्या चीजें बताने की जरूरत है, क्या क्या चीजें उससे लेने की जरूरत है, क्या इंफॉर्मेशन आपको तक आनी चाहिए, वो एक तरह से प्रोसेस आगे बढ़ाने का कार्य यहाँ से शुरुआत होती है। और फिर उसके बाद आपको जब क्लाइंट आ जाता है तो उसको किस पोजीशन में, किस तरह से, किस चीज़ों के द्वारा आप शुरुआत करते हैं, तो वो सारी स्क्रिप्ट जो है आप सीखते हो। और फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि एज में जाना है, अगर एज रिग्रेशन की स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, या पास्ट लाइफ की भी बहुत सारी अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स हैं, वो सारी स्क्रिप्ट्स चाहे वो हॉलवे द्वारा हो, चाहे वह टनल द्वारा हो, चाहे वह ब्रिज द्वारा हो, चाहे वह फ्लोटिंग द्वारा हो, चाहे वह फैंटेसी क्लॉथ द्वारा हो, चाहे वह मूवी थिएटर द्वारा हो, या एक लिंग्विस्टिक सोमैटिक ब्रिज द्वारा हो, अफेक्ट ब्रिज टेक्निक हो। सो बहुत सारी ऐसी ऐसी अलग अलग टेक्निक्स जो हैं आप सीखेंगे, हाउ टू विजुअल कनेक्ट विद द सोमैटिक विजुअलाइजेशन, विद द टनल विजुअलाइजेशन, और किस तरह से वाटर पार्क के द्वारा भी आप पास लाइफ में जा सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्लाइंट यू हैव, यू मे टेक द क्लाइंट टू अ पार्क, यू मे टेक द क्लाइंट टू अ वाटर पार्क, टू अ रिवर बैंक, टू अ पर्टिकुलर ड्रीम, कोई लाइब्रेरी जैसे आकाशिक लाइब्रेरी आप करते हैं। और किस तरह से आप सक्सेसफुली उसको कर सकें, जिससे कि जो भी उस दौरान वो जने को प्रॉब्लम है वो उस तक पहुंच सके, उसके सोर्स तक पहुंच सके, और उस सोर्स को हील करके समझ के बराबर तरीके से, और हील करने के बाद अलाइन कर सके विद द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग कमिंग बैक इन टाइम, राइट। तो गोइंग बैकवर्ड इन टाइम एंड मूविंग फॉरवर्ड इन टाइम एंड टू दैट मोमेंट ऑफ द डेथ, क्योंकि हर एक पास्ट लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो टाइम होता है वो होता है आपका मृत्यु का समय। और वह मृत्यु के समय में या फिर मृत्यु से पहले कुछ ऐसा अगर आपके जीवन में हुआ है जो कि ट्रॉमा भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में जाने को तैयार नहीं है, या आप रुक रहे हैं, या आपको कोई चीज रोक रही है, तो वो सब चीजें कैसे हैंडल करने की, कैसे वो सारी एनर्जीज को रिलीज करने का, कैसे किस प्रकार के सेशंस करने के या नहीं करने के, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी विद द पोस्ट रिग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एग्जिटिंग फ्रॉम दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, एंड देन telling the client or letting the client know what has happened, and ऑल्सो बिकॉज क्लाइंट भूलता नहीं है, सिंस इट इज नॉट कि आप कहीं और जा रहे हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेट कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग भी करते हैं, बट फिर भी क्लाइंट को के साथ बात करना, समझाना कि एग्जैक्टली किस तरह से पास्ट लाइफ में क्या दिखा और उसका क्या रेलेवेंस है और कैसे वह आपको अब इस लाइफ में चेंजेस लाएगा। और मे बी यू कैन ऑल्सो गिव हिम सो मेनी थिंग्स आफ्टरवर्ड्स टू डू, जब पास्ट लाइफ आपकी हो जाए, कि किस प्रकार से वो उसको मे बी फॉर्म ऑफ अफर्मेशंस या पॉजिटिव थिंग्स कर सकते हैं, जिससे कि वह चेंजेस और बेटर हो सके। सो ये आपको ये कोर्स कंटेंट होगा, और यह जो कोर्स है वो 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है, और यह कोर्स मंडे और वेडनेसडे को 3 बजे हुआ करेगा। और 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने मतलब कि 16 क्लासेस होती हैं, और उन 2 दिन हफ्ते में क्लास होती है।
आपको एकेडमी की तरफ से जो है रिकॉर्डिंग मिलती है, और ये रिकॉर्डिंग 18 महीने के लिए आपके पास रहती है। और इसमें एक रिपीट फ्री आपको मिलता है, तो जब भी कोर्स वापस से आता है, जैसे कि अभी ये वापस से आ रहा है और इससे पहले जिन्होंने भी किया है, वो वापस से इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं फ्री। आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस मिलते हैं आपके भी, जिनके भी हो सकते हैं जितने, वो भी पास्ट लाइफ्स होते हैं कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से ये कोर्स का क्यूरिकुलम रहेगा, और ये तरीका रहेगा जिससे कि आप जब भी ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन देर इज अ ऑफर फॉर टुडे, जो कि अगर आप आज पे करते हैं, तो आई विल टेल यू हाउ इट इज। सो बेसिक जो क्लास कोर्स का फीस है फॉर मेंबर्स एंड न्यू मेंबर्स, अलग फीस रहता है। सो न्यू मेंबर्स के लिए 7,000 है, और एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए 6,000 है। लेकिन अगर आप लोग आज ज्वाइन करते हैं तो 4,500 है फॉर मेंबर्स, और नॉन मेंबर्स के लिए 5,000। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज का देखना है, तो आई विल जस्ट शो यू द, सो दैट आप उस पे गूगल पे या वो पर्टिकुलर चीज को कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे क्लास में एडमिट कर दिया जाएगा, और फिर आप, अब आप लोग को दिख रहा है ये, राइट? सो ये आपका कोर्स का वो है, जो भी ऑफर है आज का। और जिसमें कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स और ये सब दी हुई हैं। और जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग आपकी 18 महीने के लिए रहती है, और आपका, अगर आप बाद में पे करेंगे तो आप 7,000 या 6,000, आपका डिपेंडिंग ऑन आप मेंबर हैं कि न्यू पार्टिसिपेंट हैं, उस हिसाब से होगा। और 18 दिसंबर से कोर्स शुरू होगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे एट 3 PM। सारी क्लासेस लाइव होती हैं, जूम पे होती हैं, 2 घंटे की क्लास होती है। क्लास के दौरान सारा प्रैक्टिकल होता है, और वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर होती है आपके साथ पूरी। आप कभी भी उसको देख सकते हैं, कितनी बार भी आप उसको देख सकते हैं। सो दिस इज ऑलरेडी शेयर्ड। अब आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ भी सवाल पूछना है या कुछ भी कहना है। ओके। राइट। सो हाँ, ये आपका UPI ID है, और पंजाब नेशनल बैंक का जो डिटेल्स हैं, जो आपके सामने यहाँ पे है, जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा। ओके, यस राजेश जी बोलिए। Am I audible? आवाज आ रही है? हेलो। जी मैम, आवाज हाँ आ रही जी, है? क्या? हाँ जी, क्या? मैम, ये टाइम का थोड़ा सा कांस्टेंट था, आपने 3 बजे का टाइम रखा है ना, 3 बजे तो ऑफिस आपकी टाइम है। आवाज थोड़ी बहुत धीरे आ रही है, बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए। मैम, ये टाइम आपने 3 बजे रखा है ना, हम्म। ये 3 बजे क्या ना ऑफिस टाइम है, तो लाइव सेशन कैसे अटेंड कर पाएंगे हम लोग? देखिए, या तो फिर 5 बजे हो सकता है, 5 बजे? बट उससे लेट नहीं हो सकता है। 5 मतलब, क्योंकि 2 घंटे का क्लास होता है, तो 7 बजे तक क्लास चलेगा, फिर 5 से 7। राइट। हाँ 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 हाँ, 5 बजे तो एक बार, क्योंकि इसमें लाइव ही ठीक रहेगा ना, रिकॉर्डेड से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ समझ आएगा हमें, क्योंकि ये तो पास। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डेड कोर्स भी लिया हुआ है। लेकिन ऑफ हाँ कोर्स जब लाइव कोर्स है तो आपको लाइव ही करना चाहिए, दैट इज हाँ ऑब्वियसली। एंड पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है या पास्ट लाइफ करना है खुद, तो फिर भी हम्म, बेटर है कि आप लाइव कोर्स, लाइव अटेंड कीजिए क्लासेस। हाँ हाँ बट मतलब मैं 5 बजे ही ले सकती हूँ, बिकॉज आई डो मैं ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ। मैं ऑलरेडी 4.5 घंटे इंडिया ओके से आगे हूँ। सो ओके
मेरे इधर वैसे भी अगर मैं क्लास 5 बजे भी लेती हूँ तो भी मेरा हम्म, क्लास 7 साढ़े 7 तक चला जाता है। ठीक है। एंड आई थिंक उसके बाद सबको औरों को भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज एवरीबडी हैज, उनको भी खुद के हाँ। घर के काम और ये सब रहते हैं। अच्छा, इसमें अगर लोगों सेशन का कितने होंगे? मैंने ऐसा थोड़ा देर से। कहना होगा कि उन्हें 5 बजे का क्लास चाहिए, आई हैव नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज क्लास का टाइम अवेलेबल है उस टाइम। सो इफ देर आर मोर स्टूडेंट्स हु वांट्स अराउंड दैट टाइम आई हैव नो प्रॉब्लम, बट 5 o'clock, दैट्स ऑल। 5 बजे का बैच मिनट्स इसमें विच प्रैक्टिकल आई सेशंस ऑलरेडी। हाँ जी, सॉरी। प्रैक्टिकल सेशंस कितने होंगे इसमें? आप एक तो थ्योरी बताएंगे हमें, है ना? हाँ तो देखिए, मेरा प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट थर्ड क्लास से शुरू हो जाते हैं, हर क्योंकि सेशन थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ ही चलता है। हर सेशन में विदाउट 30 प्रैक्टिकल कोई फायदा नहीं है, विदाउट सिर्फ थ्योरी पे ही बेस करने का कोई फायदा नहीं है इस ये क्लासेस में, राइट। तो थ्योरी जो है वो आपकी स्क्रिप्ट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, समझने होते हैं क्या करना का कैसे करने का, राइट। तो वो हम यूजुअली क्लास को ऐसा डिवाइड करते हैं कि हम 1 घंटा थ्योरी पे फोकस करते हैं, 1 घंटा हम प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। तो ये ज्यादातर आपका तीसरी चौथी क्लास में काफी एम्फोसिस प्रैक्टिकल की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो ये 1 घंटे का प्रैक्टिकल, 1 घंटे की थ्योरी है ना? हाँ, स्टार्टिंग में आपको 2 3 क्लास तो वो ही रहेगी, थ्योरी ही रहेगी, राइट। ओके। पर उसमें हम ग्रुप सेशंस करते हैं, और वो ओके। ग्रुप ओके। सेशंस के दौरान आप मेडिटेशन में स्टार्टिंग से ही जाना शुरू कर देते हो, जो प्रोसेसेस में। ओके। लेकिन बाद में हमारा ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल की तरफ रहता है। तो राउंड हम्म। अबाउट क्योंकि स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वैसे कहने को 16 क्लासेस होती हैं, लेकिन 18 19 क्लास भी हो जाती हैं, बिकॉज कभी जितने स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे, और पास लाइफ में ज्यादातर स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, और फिर क्योंकि उनको हर एक को कुछ ना कुछ करना होता है अपना, तो फिर इसके कारण कहीं ना कहीं क्लासेस का लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, और क्लासेस की नंबर बढ़ जाते हैं। और फिर पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो कि ऑलरेडी पास लाइफ सीख चुके हैं, तो उनका भी बैच है, तो वो लोग भी कभी कभी इन्वॉल्व किए जाते हैं कि आप भी लीजिए सेशन, जिससे कि उनको भी आदत पड़ती है दूसरों की सेशंस लेने की। सो ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको छोड़ा नहीं जाता है जस्ट ऐसे ही कि बस आपको सिखा दिया और बस बात खत्म कर दी गई। यहाँ पे एक तरह से आप जुड़े रहते हो, और जुड़े रहने के अलावा भी ये कोर्स ऑलमोस्ट हर 2 महीने में हमारा रिपीट होता ही है, तो जिससे कि आप वापस से उस कोर्स के साथ जुड़ जाते हो और लोगों के साथ जुड़ जाते हो, राइट। सो एंड मैं हमेशा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल रहती हूँ, जूम पे भी, ऐसे अगर कभी भी किसी को कुछ चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। तो आज तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई भी मेरी क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट्स को सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया है कि बस अब सिखा दिया है, क्लास खत्म हो गई, अब इसके बाद टाटा बाय बाय, हम कभी मिलेंगे। ऐसा कभी ओके। आज तक हुआ नहीं है। तो इसीलिए मेरे पास लास्ट ऐसे क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं, हर एक क्लास में वो लोग रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में वो लोग रहे हैं, और अब खुद भी सक्सेसफुल फैसिलिटेटर्स हैं। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मैं पास लाइफ हाँ जी। रिग्रेशन पहले किया था ऑफलाइन, लेकिन मैं हम्म। लाइफ में जा नहीं पाया। उन्होंने एक कोर्स ली थी उस समय, अभी भी है मेरे पास, तो मैं बहुत बार उससे प्रैक्टिस की, लेकिन एक भी बार पास लाइफ एक्सपीरियंस नहीं पाया। तो आपने क्लास के ना दौरान कि सिंगल पास्ट टाइम। लाइफ एक्सप्रेशन नहीं किया? उन्होंने कराया था, पास लाइफ में नहीं। दोनों दिन, 2 दिन का अच्छा, कोर्स है, उस टाइम आप ऑफलाइन नहीं था। जा पाए? 2000 ओके। उसका आ नहीं मतलब ओके, मैं आप खुद नहीं जा पाए, आप खुद तो कुछ देख ऐसा, नहीं पाए? ये तो ऐसा भी हाँ, होता है कभी कि कभी आप हम ऐसा कितना भी होता आप है कि आप ऑब्स्ट्रक्टेड रह जाते हो या आप खुद देख नहीं पाते हो, तो उसके भी थोड़े बहुत तरीके होते हैं आपको उससे बाहर निकालने के। ड्यूरिंग द सेशंस एक दो बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, एक दो बार नहीं, आई वुड से हर एक बैच में होता ही है थोड़ा बहुत। तो वो बैच के दौरान जब वो अपने आगे काला अंधेरा देख रहे हैं, या उनको लग रहा है डर, या उनको लग रहा है कि कोई गड्ढा है, मैं आगे नहीं जा सकता, या मुझे, तो कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप उनको मदद कर सकते हो उस तरफ पहुंचने के लिए।
इसके अलावा ऑफ क्योंकि कोर्स जब सरोगेट भी होता है। सो सरोगेट में आप किसी और को एनर्जी देते हो अपनी, और वो आपके लिए आपकी पास्ट लाइफ देखता है, वो भी होता है। बट ऑफ वो कोर्स आप वो एज अ सिखाएंगे लास्ट इसमें? ऑप्शन होता है। नहीं, वो आप सिखाएंगे इसमें अगर नहीं होता है तो? हाँ ऑफ कोर्स। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम, आई विल ज्वाइन। ओके। ओके। यस रश्मि जी पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। द सेशन वाज वेरी गुड। फेसिंग द नेटवर्क इशू, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ मैम। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली ये नेटवर्क इशू की वजह से मैं पूरा सेशन अटेंड भी प्रॉपरली नहीं कर पाई। ये सेशन कितने 7 डेज का रहेगा कोर्स? नहीं नहीं, ये सेशन, ये तो आज सिर्फ एक वेबिनार है या मास्टर क्लास, मतलब जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस आई सब्जेक्ट, गॉट इट, आई गॉट राइट। इट। हाँ लेकिन ये 7 डेज नहीं, दिस इज 16 डेज क्लास, मिनिमम 16 डेज क्लासेस। ओके। ओके। एंड इट गोज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। हफ्ते में 2 दिन 2 क्लास, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती हैं, ओके। 2 आवर्स की क्लास, राइट। सो इट इज 2 मंथ्स कोर्स, इट इज नॉट लाइक 6-7 दिन में ये कोर्स खत्म हो जाएगा। गॉट इट मैम। एंड मैम ये पूछना था, आकाशिक रिकॉर्ड एंड पास्ट लाइफ में व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, और दे आर द सेम? नहीं, दे आर डिफरेंट, बिकॉज आकाशिक का स्क्रिप्ट अलग होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्क्रिप्ट अलग होती है। सो आकाशिक में, आई मीन डिपेंडिंग ऑन व्हाट टीचर इज टीचिंग यू, बट बेसिकली यू आर गोइंग थ्रू सम प्रोसेस ऑफ going through the akashic records, and then you're opening those records and you're seeing it on behalf of your client, right? Whereas ओके। past life regression therapy में आप client को एक position में वो लेटा होता है और आप उसको ट्रांस में लेके जाते हो। In akashic you may do it for your client and the client is not aware about also, क्लाइंट को पता ही नहीं, क्योंकि आप उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स देख के आ रहे हो, आप ओके। क्लाइंट को वहां पे नहीं लेके जा रहे हो, राइट। कुछ हम्म। केसेस में शायद आप मेडिटेशन के थ्रू क्लाइंट को भी ले जा सकते हो, बट इन केस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इट इज डन विद द क्लाइंट ओनली, एंड द क्लाइंट इज इन्वॉल्व्ड, एंड द क्लाइंट इज कॉन्स्टेंटली अलोंग विद यू। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप में ही कर रहे हो और वो, उसको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। द क्लाइंट गोज थ्रू विद यू इन टू दैट पास्ट लाइफ, ही ओनली टेल्स, और ही और शी वो ही बोलते हैं क्या वो देख रहे हैं, और आप उनको सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड करते जाते हो जिससे वो आगे बढ़ते जाएं, एक दिशा देते हो, और उस दिशा के द्वारा उनको अंत तक लेकर जाते हो और फिर उसको उनके साथ अलाइन कराते हो। बट ये प्रोसेस के दौरान क्लाइंट आपके साथ ही चल रहा है, क्लाइंट आपके हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, क्लाइंट इज इन द ट्रांस बट क्लाइंट इज एक्सेसिंग इट्स ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो यहाँ पे द ट्रस्ट फैक्टर इज मच हायर। हम्म। क्लाइंट आप पे विश्वास करता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसने खुद ही देखा है। हम्म। आकाशिक में आप उसको देख के बता रहे हो कि मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, वो रिकॉर्ड चेंज कर दिया, वो कर हाँ, दिया, वो कैसे बिलीव we कर ले never knew। आपने क्या कर हाँ, दिया, we never knew कि क्या किया क्या नहीं किया, what is राइट। the हाँ, actual बट इन fact। पास, या बट इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी योर ट्रस्ट फैक्टर इज वेरी हाई ऑन योर थेरेपिस्ट, एंड द because of थेरेपिस्ट concept। एंड द रिलेशन बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट इज वेरी स्ट्रांग, ओके। क्योंकि वो उस टाइम पे दोनों साथ साथ उस पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। सो आपका क्लाइंट के साथ रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्लाइंट के बारे में समझना भी, आपके बारे में आप उसको अच्छी तरह से समझ भी जाते हो, और आप उसको बिफोर सेशन भी थोड़ा इन्वॉल्व रखते हो, आफ्टर सेशन भी इन्वॉल्व रखते हो, और ड्यूरिंग द सेशन तो वो खुद ही इन्वॉल्व होता है। हम्म। तो मैम इसमें तो एक बात ये हो गई ना कि जब तक मैं हम्म। खुद ट्रांस मीन्स मैं नहीं, जब तक ये बहुत जन नहीं जा पाते, क्योंकि मैंने भी एक राइट। दो बार ट्राई किया है बट आई वॉज नॉट एबल टू। मैं नहीं जा पाई मीन्स वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्सेज किए थे एक आध बार, हम्म। लेकिन हमें ही करवाया गया था गुरुजी के थ्रू, अमरीकी हम्म। ग्रैंड मास्टर, तो उसके पहले हमें ये करवाया गया था। तो लाइक हम्म। उसमें मैं नहीं जा पाई थी। तो ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत लोग नहीं जा पाते, तो डू वी हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट, कि उनको हम लोग कैसे ले जा सकते हैं? अफकोर्स या दे कैन बी, या तो कोई ब्लॉक हो सकता है जो आपको जाने नहीं दे रहा है, कोई डर हो सकता है, कोई फियर या फोबिया हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको, आप वहां जाओगे तो आप अटक जाओगे, आप बाहर नहीं आ पाओगे,
आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो आप बोलना नहीं चाहते हो, राइट? सो देयर हम्म कैन बी डिफरेंट काइंड, सो यू हैव टू नो हाउ टू हैंडल योर क्लाइंट, यू हैव टू स्पीक टू योर क्लाइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट, यू हैव टू आस्क हिम व्हाट आर हिज फियर्स एंड फोबियाज, व्हाट डज ही फील्स। इफ देर इज एनी ब्लॉकेज विद रिस्पेक्ट टू कि भाई उसको जाने में डर लगता है, लेटने में डर लगता है, सोने में ऐसा लगता है मैं सो जाऊंगी, या मैं नींद में चली जाऊंगी, या मुझे तो होश ही नहीं रहेगा, मुझे पता ही नहीं रहेगा, और आप बोलते भी जाओगे तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आएगा, राइट? सो दे हम्म कैन बी हर एक चीज होती है। तो आप जब ये कोर्स करते हो उसके दौरान आपको बहुत अच्छी तरह से पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस दिया जाता है हर चीज का, ओके हर एक क्लास के अंदर आपको पूरी तरह से, बिकॉज सी ये एक ऐसी थेरेपी है, आप किसी को ऐसे ही बाहर नहीं भेज सकते हो जस्ट थोड़ा हम्म बहुत सिखा के एंड यू सेंड, बिकॉज देन दैट कैन जनरेट लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट इन द मार्केट who हम्म are not capable and who are doing something wrong and they don't know how to handle the situation जब वो situation कोई प्रॉब्लम हो जाए उसमें, ये आज हो राइट? रहा है मैम, आज हो रहा है, हाँ, ये काफी या जगह पे सो हो रहा मुझे है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया भी है, एंड इफ यू सी ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स दे नो एंड दे आर ट्रेन्ड वेल इन ऑल दिस रिस्पेक्ट्स, और हम्म वो खुद बहुत बार कई लोगों से सीख चुके हैं एंड देन दे हैव कम टू अस। और ओके फिर भी हमारा कॉस्ट और प्राइस इतना ज्यादा कम है, जबकि आप बाहर 25-30 हजार से कम देते नहीं हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से उससे कम में आपको अच्छे कोई टीचर्स नहीं मिलते हैं, अच्छा कोर्स नहीं मिलता है पास लाइफ में। तो फिर क्वेश्चन आता है कि इतने कम में हम क्यों सिखाते हैं, बट बिकॉज दैट इज अ मिशन ऑफ द ट्रस्ट, so we are teaching all the courses around 5-6 thousand or 7-8 thousand, like that. That's the reason इस कोर्स को कम प्राइस में रखा गया है, बट जो आप सीखेंगे आई कैन 100% गारंटी यू इट विल नॉट बी लेस देन देम, बाय नो मीन। ओके ओके मैम, यानी ये कैसे, पहले हम खुद सीखेंगे एंड देन वी कैन, मीन्स एक्चुअली ऑलरेडी मेरे प्लेटफॉर्म पे काफी मैं हीलिंग्स वगैरह लेते रहती हूँ, तो हाँ, इवन आई कैन, मीन्स पहले मैं खुद सीख लूंगी अच्छे से and उसके बाद मैं क्लाइंट्स को भी हैंडल कर सकूंगी, यू मीन दैट ना? बिकॉज यस, आई डोंट हैव दैट थिंग, यानी हम आप हमें भी पूरी तरह से वो सिखाएंगे कि पहले हम ट्रेन होंगे तो हाँ, हम किस सामने कर पाएंगे, राइट दैट इज, राइट। बिकॉज सो नहीं मेरा देखिए, सेशन काफी मिस हो वेन गया है, एवर, सो दिस आर द हाँ, क्वेश्चंस कमिंग टू माय माइंड, I was not able to हम्म, attend whole of the session due to network issues. So all these हाँ, questions are coming to mind. या I दैट्स just फाइन, want to परफेक्टली फाइन, आप clarify the कितने भी things. क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दैट्स नॉट द थिंग। Miss, लेकिन maybe they may आपको, sound silly questions. They may sound silly questions, but no, no questions are silly. Every question is some requirement or the need of the person to know something, right? So thank you, unless ma'am. you Thank learn it, then how will you be take for other people what questions they ask you? you. Exactly. So Okay. this will be our training, and we can even we can perform this thing with the clients also. Yes, you can perform with your clients, but that will require you Practice. yourself to have that confidence, and Yeah. that confidence will come during the class. Yeah. और उसके बाद जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे Practice. और आप Thank you, जितना ma'am. करोगे उतना आप बेटर बनोगे, Yeah, राइट? ma'am. Got it. Thank you, ma'am. Thank you so much. वेलकम। ओके, यस अनुभव। गुड इवनिंग मैम। गुड मैं इवनिंग। अनुभव का मम्मी, मैंने अभी अभी देखा तो लास्ट रश्मि जी का दो चार क्वेश्चन मुझे आया, लास्ट अभी ज्वाइन किया तो मुझे इसका ये नहीं है। आप थोड़ा सा बोल पाएंगे आप इसके कैसे क्या करना? आपको बॉदर कर रही हूँ क्योंकि मुझे मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, आपका ग्रुप अभी मिला मुझे, मतलब मिल ओहो, गया था पहले, मैंने बच्चे को स्कूल से लाने के लिए गया, मोबाइल ओपन नहीं किया, तो अभी yeah, अभी so I will suggest is, see there is a chat WhatsApp group here, अगर आप लोग सबको दिख रहा है, so please join that हाँ हाँ chat हाँ, मैं WhatsApp ज्वाइन group, ज्वाइन कर दूंगी, हाँ right? हाँ And the हाँ। recording will be shared on the group. You can go through अच्छा, the recording, so you will know ओके everything about what was talked. बेसिकली ओके पास्ट लाइफ के बारे में हमने बात किया था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्यों करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, किस लोगों के लिए करनी चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स में करनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, हर एक तरह की प्रॉब्लम में आप कर सकते हो, चाहे फिजिकल है, मेंटल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है। लेकिन ऑफ कोर्स आपके पास एक ठोस रीजन होना चाहिए करने के लिए, जस्ट फॉर सेक ऑफ जस्ट ऐसे ही करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ को खोल के उसको हील करना, उसको बंद करना भी आवश्यक है।
सो PLR जो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, ये आपको अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट सिखाई जाएंगी, किस तरह से आप मेडिटेटिव ट्रांस स्टेट में जाते हैं और उसके द्वारा आप उस पास्ट लाइफ में एंटर होते हैं. अलोंग विद दैट यू विल लर्न एज रिग्रेशन थेरेपी, वomb रिग्रेशन थेरेपी, एंड healing, as well as a spiritual little bit aspect in terms of spiritual healings, जो कि आप स्पिरिट वर्ल्ड में करते हो, राइट. सो ये आपका पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का कोर्स है. ओके. और कितना दिन किसी का ने कोर्स पूछा है? है कि मैम, इज लर्निंग PLR ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इक्वली गुड? यस, ऑनलाइन यू कैन लर्न एज मच एज यू कैन लर्न ऑफलाइन, बिकॉज आजकल सारे कोर्सेज ऑनलाइन किए जाते हैं एंड दे आर एज एफिशिएंट एंड एज गुड एज द ऑफलाइन कोर्सेज. कितना दिन का कोर्स है मैम, कौन सा समय पे होगा? सो 2 महीने का कोर्स है. सो देर इज समथिंग लाइक, लोग कह रहे हैं कि वैसे ट्यूसडे और थर्सडे को है 3 बजे, लेकिन इफ देर इज अ people are asking for 5 p.m., then we will check. But otherwise it is 2 months course. So 2 months में 2 days in a week class होगा. So Tuesday and Thursday. और उसमें 16 क्लासेस तो मिनिमम होती हैं. उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जब हमको करनी होती है, बिकॉज 16 क्लासेस में कभी कभी हमारा कोर्स खत्म नहीं हो पाता है. इन टर्म्स ऑफ कोर्स डजेंट मीन जस्ट द थ्योरी, बट प्रैक्टिकल, क्योंकि हम प्रैक्टिकल काफ़ी करते हैं और काफ़ी सेशंस होते हैं क्लासेस के दौरान. तो इसके स्टूडेंट्स पे ही होते हैं और मैं ही करती हूँ स्टूडेंट्स को उस पास्ट लाइफ में ले जाने का. और फिर बाद में कुछ हमारे जो सीनियर्स हैं उनको भी हम एसोसिएट कर सकते हैं विद डूइंग द पास्ट लाइफ, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कोर्स हर 2 महीने में ऑलमोस्ट आता है और उसका रिपीट आपको फ्री होता है. तो आप वापस से रिपीट कर सकते हैं. रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी और वो 18 महीने तक रहती है. आप रिकॉर्डिंग को कितनी बार भी देख सकते हैं, वो आपको ऐप पे अवेलेबल होती है. क्लास के नेक्स्ट डे ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है. नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, राइट. सो इट इज नॉट लाइक देर इज, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 minute प्लीज. आपको Yeah, so in terms of it is practitioner course or an advanced level course, तो ये जो कोर्स है पास्ट लाइफ का कंप्लीट कोर्स है. बट पास्ट इसके लाइफ, बाद और कुछ एक पढ़ा और नहीं पाया? हमारे पास कोर्स है जो कि लाइफ बिटवीन लाइफ है. अब लाइफ बिटवीन लाइफ कम्स आफ्टर पास्ट लाइफ. और लाइफ बिटवीन लाइफ को स्पिरिचुअल रिग्रेशन थेरेपी भी बोला जाता है, लाइफ बियॉन्ड लाइफ भी बोला जाता है, लाइफ बिटवीन लाइफ भी बोला जाता है. दैट्स नॉट पास्ट लाइफ एक्चुअली, दैट इज लाइफ स्पिरिचुअल रिग्रेशन थेरेपी. तो उसको हम कभी कभी वी एड्रेस इट एज एडवांस्ड, बट दिस इज द एंटायर कोर्स ऑफ पास्ट लाइफ, राइट. आई होप दैट इज क्लियर. सो ओके, आज का, क्लियर। थैंक यू सो मच, आज थैंक का, यू यूनिवर्स। क्योंकि मैंने कुछ दिन से सोच रही थी फर्स्ट लाइफ रिग्रेशन में, और मेरे एक आंटी सोच रही थी हम लोग को सीखना है, कहाँ सीखना है। काफी लोगों से बातचीत की कि कोई ने बोलता है 2 दिन का क्लास क्लास होता है, कोई ने बोल रहा है 3 दिन का क्लास होता है। तो इतना बड़ा कोर्स 2 दिन 3 दिन होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया। तो सडनली आज हम उस आंटी के साथ बात करते करते मैंने व्हाट्सएप में देखा, तो देख रही हूँ आप लोगों का ये, तो मैंने आंटी को बोला आंटी छोड़िए, मैं अभी उनके साथ बात कर लेती हूँ, शायद क्लास हाँ, खत्म और हो आपके चुका है। कैलकाटा से तो बहुत लोग हैं देर. इससे पहले भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है कोर्सेज. मैम तो कलकत्ता का, मैं कलकत्ता का हूँ, लेकिन कलकत्ता का लोगों का नॉलेज के ऊपर ना मेरे पास कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इतना इसीलिए मैं, सीखना, मेरे को पता इतना है कि वो बहुत इतना सारे लोगों ने बोलता वहां है, से ज्वाइन किया है. इतना एंड आई एम शैलो अवेयर. नॉलेज है ना उन लोगों को, तो मुझे कोई ये नहीं करना, क्योंकि मैं ऐसे साइकोलॉजिस्ट हूँ, वहीं पे डॉक्टर हूँ। आ, बच्चे होने के बाद मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ मुझे कहाँ से कहाँ लेके गया पता नहीं है। मैंने लॉट्स ऑफ कोर्स किया है, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और लॉट्स ऑफ कोर्स मैंने कर चुकी हूँ। फिर ये फास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में मेरे अंदर ठिकार आया है, इसको भी जानना या है क्या है। या बट अगर आप आज इसके लिए एनरोल करेंगे तो आज 4,500 इसका रेट है, जो ओके। आपको वैसे ही पता होगा इवन कैलकाटा के अंदर क्या रेट्स होते हैं एनर्जी एक्सचेंज पर. वे आप
थोड़े दिन बाद ज्वाइन करेंगी तो इस क्योंकि आप 4,500 मतलब मेंबर्स के लिए है। आप अगर नॉन मेंबर है, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको 5,000 देना होगा, जो कि आप इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, लेकिन आप अपना बुक कर सकते हो इस प्राइस के ऊपर और उनसे बात कर सकते हो। तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नेहा करके हैं, उनसे बात कर लीजिए। और अगर आप 2-3 दिन बात करेंगे तो उसका प्राइस 6,000 है। कब और क्लास कब कब मैम से शुरू होगा मैम? क्लास कब से शुरू होगा? 18 18 दिसंबर। 8 दिसंबर से। ओके मैम, राइट। मैं मुझे ज्वाइन करना है, मैं ज्वाइन कर लूंगी। ऑब्वियसली, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ हाँ, मुझे वेलकम। हाँ आंसर मैम मिल गया है। ठीक, या बाकी यू जो कैन होगा गिव, क्लास क्लास में। आप अपना नंबर दे सकते हो। सो यू कैन गिव योर नंबर, मे बी यू कैन सेंड इट ऑन द चैट, सो दे विल पिक अप फ्रॉम नंबर फ्रॉम दैट। और वो फिर आपका नंबर रख के आपको ऐड भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधे यहाँ पे व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर आप सकते हैं जो। लोग ज्वाइन ग्रुप दिया है, मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ। अभी अच्छा, ज्वाइन कर रही मैम हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। या यस, एपी। अर्चना है मैम मेरा नाम। अच्छा, ओके। अ, मुझे ये पूछना था कि अपना कोर्स करने के बाद अ, यानी मैं लोगों को पास्ट लाइफ में ले जा सकती हूँ या नहीं? हाँ, ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। अच्छा। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है अपने बारे में। और अपना हम्म। खुद का देख सकते हैं मैम? अपना खुद का ऑब्वियसली जो क्लास में हम लोग करेंगे तो उसके दौरान आपका हो सकता है कवर हो जाए मोस्टली। तो अ, अगर हम्म। आपको कोई ब्लॉक नहीं है या आप रुकते नहीं हो या अटकते नहीं हो, बट अदरवाइज हमारे बैच में बहुत सारे लोग हैं, सो हैंड हैंडलिंग होल्डिंग की बात हो रही है। तो जितने भी हम्म। हमारे मेरे जितने भी कोर्सेस है सब में मेरा हैंड होल्डिंग रहता है। सो सारे स्टूडेंट्स का अभी भी वो मेरे साथ टच में है। जब भी मैं किसी और के लिए भी करती हूँ, बाहर वाले के लिए भी करती हूँ, तो भी मैं कभी कभी उनको इन्वॉल्व करती हूँ, उनको दिखाती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ। कभी कभी मैं उनको भी अपॉर्चुनिटी देती हूँ टू बी पार्ट ऑफ इट। सो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मैं कर रही हूँ, और सारे कोर्सेज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कैन बी इन टच विद मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इफ द अच्छा। कोर्स इज क्योंकि ओवर और डन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरे ही फैमिली में लेके जाना है या देखना है कि फैमिली में प्रॉब्लम्स या इश्यूज क्यों हो रहे हैं, या जो बीमारी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना मैम? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैम बहुत सारी इश्यूज का रीजन मैम, पास्ट लाइफ से आते हैं। अ, ये ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं? यानी हम क्यों नहीं टच कर सकते वो चीज? ब्लॉकेज क्या होते हैं? ब्लॉकेज अपना एक डर होता है ना। देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक ये डर रह सकता है कि आप कहीं ऐसी कोई, जैसे कि कई लोग होते हैं उनको एनेस्थीसिया लेने से डर लगता है, उनको लगता है हमको एनेस्थीसिया दे दिया, हम सब कॉन्शियस, मतलब हम कॉन्शियस नहीं रहे, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम क्या वो कितने राइट, टाइम राइट। तक रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि चले ही जाएंगे कहीं और, राइट। सो इसी तरह से जब हमको ट्रांस में भी जाना होता है, नींद में हम सोने जाते हैं, तब तो हमको पक्का पता होता है हम कल उठ जाएंगे। पर फिर भी क्या इसका बात का गारंटी है कि आप कल उठ जाओगे, राइट। लेकिन फिर भी वो हम तो नहीं ट्रस्ट होता करते हैं ना। मगर फिर भी। हाँ, पर हमें ट्रस्ट है ट्रस्ट कि होता हम फिर भी है। जिंदा यस, रहेंगे, राइट, है ना। यस, सो यस। वो जो ट्रस्ट है वो इनहेरेंट ट्रस्ट है हमारा लाइफ पे, है ना। यस। लेकिन हम्म। कुछ ऐसे फिर भी ट्रस्ट नहीं होते हमें, जैसे कि किसी को हम्म। गाड़ी चलाने का ट्रस्ट नहीं होता है, किसी को पानी में कूदने का ट्रस्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हजारों लोग पानी में स्विमिंग सीखते हैं और करते हैं, यस, पर यस, कुछ लोग हैं वो डरते हैं, राइट। कुछ लोग हैं वो यस। ऊपर आसमान से में भी डरेंगे, कुछ लोग प्लेन में भी चढ़ने को डरते हैं, प्लेन के अंदर भी बैठ के डरते हैं। सो देर कैन बी डिफरेंट रीजंस, या तो हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, या फिर चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस जिसने हमारे अंदर वो डर डाल दिया है या ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। तो वो बिलीफ को अगर हम रिमूव कर देंगे, वो बिलीफ के ऊपर हम लोग जीत पा लेंगे, तो फिर हम उस फियर पे भी जीत पा लेंगे। लेकिन ये तो आपने कहा सिर्फ फॉर एंट्रिंग। हम्म। हम्म। हम्म।
नवीन जी, आज का सेशन खत्म हो चुका है। अगर आप अभी आए हैं तो ऑलरेडी सेशन खत्म हो गया है। आप कल, आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, राइट? सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपने अपना नंबर दिया है, वेरी नाइस। सो आपका नंबर विल बी एडेड इन द ग्रुप। जिनको भी अपने नंबर्स देने हैं वो अपने नंबर्स ऐड करा दीजिए। जिनको भी अपने पैसे जमा कराने हैं वो भी कर लीजिए। जिनको एनरोल कराना है प्लीज कर लीजिए। बिकॉज अगर फिर बाद में आप मुझे मत बोलिएगा कि मैंने बताया नहीं। सो आई एम शेयरिंग इट अगेन, द डिटेल्स, प्लीज सी इट। द स्पेशल ऑफर फॉर टुडे, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। भले ही 1,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो, बट पैसे तो पैसा ही होता है। जबकि आपको इतने कम दाम में वैसे ही मिल रहा है तो और भी कम करा के आराम से उतना ले सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, राइट? So this is the account details. This is the GPay number, right? UPI ID is there, and आप फोन पे या यूपीआई आईडी के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स, एंड एज आई मेंशन्ड अदरवाइज इट इज 7,000 and 6,000, right? And this is a class schedule. करंटली इट इज 2 hours क्लास। हमेशा मेरी 2 घंटे की क्लास रहती है, 2 घंटे से ज़्यादा भी हो जाती है, तो इसके लिए इट इज़ केप्ट यूजुअली एट अ टाइम। अभी ये 3 बजे का टाइम डिसाइड हुआ है, लेकिन अगर दे विल बी डिमांड फॉर 5 p.m. टाइम, देन मे बी वी विल कीप द 5 p.m. टाइम, इफ दैट इज द केस। जूम की आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपका सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे क्लास के अंदर। आपको पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी प्रैक्टिकली कराया जाएगा, बहुत बार कराया जाएगा। इतनी बार कराया जाएगा कि आप भूल नहीं पाएंगे और फिर आप खुद भी कर पाएंगे, राइट? सो थैंक यू मैम। दैट इज हाउ इट इज देयर, राइट? किसी और को कुछ पूछना है? Okay, so is everybody clear with their doubts and whatever they wanted to know? And I think I have shared everything. So आप लोग को ऑलरेडी मालूम ही है, गुरुजी ज्ञान में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। इट इज़ अ रेनाउंड प्लेस, बहुत ट्रस्टवर्दी प्लेस है। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हमारे आते हैं, और हर एक कोर्स के अंदर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स शुरुआत से जुड़े हुए हैं और अभी तक हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, राइट? सो दे हैव बीन पार्ट ऑफ द ग्रुप, एंड हैंड होल्डिंग इज देयर। ये पूरा इस कोर्स का कंटेंट है, जो कि कोर्स का कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, राइट? या फैमिली कॉन्सलेशन इज कंडक्टेड ऑनलाइन। इट्स कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। IFC मॉड्यूल 2, इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्सलेशन मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 हो चुका है और फाउंडेशन कोर्स हो चुका है। यू कैन बाय द रिकॉर्डेड कोर्स ऑल्सो, फाउंडेशन का, जो कि ट्रेडिशनल फैमिली कॉन्स्टलेशन है। उसके बाद हमने दूसरे तरह के फैमिली कॉन्स्टलेशंस करे हैं। अभी बिजनेस कॉन्स्टलेशन होगा। ओके, सो ये कोर्स है, कोर्स कंटेंट है। ये स्टार्टिंग डेट किन दिनों पे है, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, और मैम फैमिली कॉन्स्टलेशन का कितना कॉस्ट होता है? फैमिली कॉन्स्टलेशन का भी मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार ही है, वही प्राइस है, राउंड अबाउट। ओके, तो वो रिकॉर्ड्स बाय करना है तो कितना हाँ होता है? हाँ। किधर सो किधर बाय आपको करना है? बाय, आपका नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। सो आई विल आस्क नेहा टू कॉल यू अप, या आप एकेडमी में ही फोन करेंगे ना, तो वो आपको फैमिली कॉन्सलेशन का आप ऑलरेडी फैमिली कॉन्सलेशन जानती हैं? आपने किया हुआ है कोर्स कोई भी उसका? नहीं 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 नहीं। ओके, सो देर इज द फर्स्ट कोर्स जो फाउंडेशन कोर्स है। उसके बाद देर इज अ कोर्स ऑफ इंटीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी, जिसके अंदर पास्ट लाइफ के साथ और सोल रिग्रेशन थेरेपी के साथ हमने उसको ज्वाइन किया है। और फिर अभी जो चल रहा है वो शमानिक कॉन्स्टलेशंस है, और बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टलेशन है, जो लाइव हो रहा है अभी। ओके।
So all of तो them इधर are around 5,000 only, all of them, all the courses. should I share the number here online? Yeah, you can share. Yes, you can write down. Okay, ma'am. Thank you. मोनिका मैम, मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता सकते हैं आप क्या फैमिली कॉन्स्टलेशन क्या होता है? मैंने फर्स्ट टाइम सुना। अच्छा, सो ये क्लास तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का चल रहा था। एनीवे, family constellation therapy is a German therapy. Means the founder is German, who is no longer there, of course, but he's Bert Hellinger. तो ये थेरेपी जो है, जब आपके फैमिली में या आपके खुद के स्पेस में भी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, तो उसका कहीं ना कहीं जो रीजन हो सकता है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द डिसफंक्शन इन द फैमिली सिस्टम, राइट। सो जैसे कि हमारे मदर फादर से रिलेशनशिप होता है, हमारे सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप होता है, हमारे एंसेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप होता है, राइट। तो हर एक चीज़ का हमारे जीवन में असर पड़ता है। इसी कारण से हम कभी कभी किसी के साथ एंटेंगल्ड होते हैं, मतलब हम अपने पेरेंट्स की कुछ चीज़ों को लेते हैं, हमारे अंदर कुछ एंसेस्टर्स की चीज़ों के साथ भी हम जुड़े होते हैं। तो उसके कारण जब हम जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स में होते हैं, या हमको लगता है कि हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या हमारे अंदर कोई ऐसे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं लाइफ में, जो पैटर्न्स का हमको समझ में नहीं आता वो पैटर्न्स कहाँ से आ रहे हैं, या पता भी है तो हमको लगता है कि क्यों हम उन पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं, या क्यों वो हमारे साथ ऐसे हो रहे हैं। सो समवेयर व्हेन वी कनेक्ट टू द रियल सोर्स, सो इट कैन बी वी कैन हैव सम हिडन लॉयल्टीज टुवर्ड्स सर्टेन members of our family. These members may be present or they may be some ancestors, right? So, ओके। integrated family constellation, it's a very beautiful therapy and इसके द्वारा हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। And I do almost every day 2 sessions of it, 2 or 3 sessions. And most of my students are today involved along with me also. Plus, they are also themselves become facilitators. And I mean, it is a therapy which has given us a lot of results. लोग अपनी चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं. We are doing it even for, we have done for cancer patients also, we have done for any kind of a problem. So whether it is severe or whether it is acute or a chronic issue, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उस चीज से जुड़ जाते हो, या आपको समझ में आता है कि वो कहाँ से आपके स्पेस में आ रही है, विच कैन बी डिफरेंट थिंग्स। तो हमने जब इंट्रीग्रेटेड फैमिली कॉन्स्टलेशन किया तो उसमें वी आर इंट्रीग्रेटेड विद पास्ट लाइफ ऑल्सो, विद सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, विद इनर चाइल्ड हीलिंग ऑल्सो। और अब हम शमानिक, क्योंकि आई एम अ शमानिक टीचर, सो विद शमानिज्म ऑल्सो। सो उसमें अलग तरह की वी आर डीलिंग विद एनिमल स्पिरिट्स एंड ट्री स्पिरिट्स एंड एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स एंड सेलेस्टियल स्पिरिट्स। और फिर बिजनेस में भी यूज होता है। सो इन बिजनेस ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स, एंड वी हैव डन रिसेंटली मेनी बिजनेस कॉन्स्टलेशंस जहाँ पे पीपल आर दे बिजनेस में कुछ उनको लॉस ही नहीं, कभी कभी कुछ बिजनेस स्टक है, सडनली बिजनेस बंद हो गया है, सडनली बिजनेस में कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो वो भी वी डू बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टलेशंस। लैंड कॉन्स्टलेशंस होते हैं लैंड एनर्जी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए भी होते हैं। सो बहुत तरह के कॉन्स्टलेशन थेरेपीज होती हैं, एंड देर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। सो देर इज फैसिलिटेटर, रिप्रेजेंटेटिव्स, इट्स लाइक अ फील्ड थेरेपी। सो वो एक काफी अच्छा उसमें सीखने का चीजें हैं, अच्छा मुझे राइट। अब मुझे पता चला, तो मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। या श्योर, आप कनेक्ट हुई, आप गुरुजी ज्ञान में ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे भी मेरा नंबर ले यस। सकते हैं। आप कभी भी पर्सनली भी, आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो वो मुझे पर्सनली हम्म। मैसेज कर सकता है। यू कैन आस्क फॉर द नंबर फ्रॉम द अकेडमी, दे विल बी रेडी टू हेल्प यू, यस मैम, यस राइट। ऑफ कोर्स। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। ओके, मैम सो आई आपने थिंक, अभी आप हाँ जी। हाँ, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना सारा बताया, सब एक ही कोर्स में है या अलग अलग कोर्स करना पड़ता है? अलग अलग है। तो कॉन्स्टलेशन थेरेपी फर्स्ट कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स। जब आप वो सीख लेते हो, उसमें भी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस मतलब आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हो, एज आप खुद मिनी कॉन्स्टलेशंस भी कर सकते हो,
तो हर एक जो उसका है फैमिली जो बिजनेस लैंड ये सब के लिए, फैमिली बिजनेस लैंड ये सब के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, उसमें ये होगा फाउंडेशन। हाँ उसके, हाँ फाउंडेशन आपने सीखा, उसमें आपको चीजें सिखाई जाती हैं, तो आप उसको यूज करते हुए फैसिलिटेशन को कुछ टाइम आप ऑब्जर्व करोगे, आप रिप्रेजेंटेटिव की तरह ज्वाइन करोगे। और जब आप रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लोगों को यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट थिंग्स। ओके, जैसे कि अच्छा। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझको, कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे मदर को, कोई रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे फादर को, और फिर उनको खड़ा किया जाता है, मतलब खड़ा इन द सेंस रियली खड़ा नहीं किया जाता है, मतलब दे आर लाइक एज इफ दे आर इन दैट एनर्जी ऑफ दैट पर्सन, और फिर वो चीजें बताते हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं, और उसके द्वारा आप समझ पाते हो कि क्या चीज कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसके क्यों बारे में चीज। भी मुझे पता नहीं था, वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, it is very पहले से। interesting. हाँ And it हाँ is a highly recommended course. And it is doing very well. World over में इसकी बहुत डिमांड है. And it is, again, it is one of the expensive courses. But यहाँ पे of course आपको मतलब वही प्राइस में मिल जाता है जो प्राइस में आप पीनट्स खरीद सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच मैम, हम लोग मिलते हो Yes, नेक्स्ट yes, को। sure, ओके, sure. थैंक यू। मैं Okay, अभी लीव कर रही हूँ मैम। ओके। yeah, so I think एक मिनट, I think ये numbers will be stored here. नवीन बंसल जी आपका नंबर, जस्ट अ मिनट, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू एवरीवन. एनीथिंग एल्स एनीबडी हैज टू आस्क, किसी को कुछ पूछना है जो, किसका मैसेज है? आप एकेडमी से पूछ लीजिए मैम, आपका सेल नंबर ना, दे विल गिव यू माई नंबर, राइट? ओके, so you can, anybody can call me, that's not a problem. Thank you. Okay, I think I will now close down this session. Thank you everyone for coming in, and I'm grateful, and I'll be happy to see you all अगर आप लोग join करते हैं, right? Okay.